हेलो। हेलो। हेलो सर, स्वागत है हाँ आपका। हेलो जी। हाँ मैं रेडी हूँ। जी सर। बताइएगा। अभी मैं फिक्स कर रहा हूँ उसको कि आप फेस वगैरह ठीक आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल, आप करिए सर, मैं बताती हूँ। हाँ ये तो बस स्टैंड पे लगा रहे हैं। हाँ जी अब बताएं। जी सर, ठीक क्लियर है। है सर। हाँ जी, आवाज़ कैसी है। आवाज़ सर क्लियर है। क्लियर है। बस तो फिर मेरा वो कागज शुरू करते हैं फिर। जी सर। आपका आपका अगर रेडी हो तो शुरू करा दीजिए। जी सर। आज यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों और छात्राओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माँ सरस्वती को सर्वप्रथम चरण वंदन करते हुए मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिशन शक्ति तृतीय चरण, जो कि 21 अगस्त से प्रारंभ किया गया है। तृतीय चरण में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021 के लिए जो कार्य योजना निर्मित की है, उसके ही अंतर्गत हर माह के प्रत्येक शनिवार को एक कार्यक्रम करना सुनिश्चित किया गया है। और आज कनोहर लाल महिला स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय के एक्टिविटी क्लब द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें कोविड-19 के दृष्टिगत इम्यूनिटी वर्धन हेतु सजग व जागरूक करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं परम आदरणीय डॉक्टर राहुल बंसल जी। सर, मैं आपको सबसे पहले तो अग्रिम बधाई देना चाहती हूँ। कल शिक्षक दिवस है और आप मंच पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर राहुल बंसल सर हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनके इसी व्यक्तित्व से मैं भी प्रभावित हूँ और वो कनोहर लाल कॉलेज के लिए भी हमेशा तुरंत राजी हो जाते हैं। मैं उनका इन शब्दों में धन्यवाद या आभार कहूँ कि वो हमारे शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम की सह-संयोजिका सुश्री स्मृति यादव जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगी कि वो डॉक्टर राहुल बंसल जी का एक संक्षिप्त परिचय हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। स्मृति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम, एम आई ऑडिबल? या हाँ, सबसे पहले तो हेलो स्मृति, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। मेरे सर का इतने साल का एम आई ऑडिबल? नहीं, आप फिर से शुरू हाँ, अब कीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है मैम? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं दोबारा से जी। Dr. Rahul Bansal is a very well-known medical professional in the Meerut and as well as in the UP. Dr. Rahul Bansal has done his MBBS and MD in social and preventive medicine from Lala Lajpat Rai Medical College, Meerut. He joined as assistant professor at Kasturba Medical College, Mangalore in 1990s. Since he has been teaching in some of well-known medical institutions for the last 30 years. Presently, he is working and giving his services as professor and head of community medicine department in Swami Vivekanand Bharati Medical College, Meerut. He has more than 70 published articles on various national and international journals on various topics related to health.
He was given Commonwealth Fellowship to attend the International Short-Term Geriatric Medicine course in United Nations Training Center at Malta, Europe. He has been awarded Best Teacher Award by the Himalayan Institute, Jolly Grant, Dehradun. Sir has strongly his beliefs in the principles of holistic health based on biopsycho-spiritual model of health. और मैं आप सभी लोगों को ये और बता दूं कि इस होलिस्टिक हेल्थ पर आज सर हमारे साथ कितना समय जुड़ेंगे वो नहीं पता, लेकिन अगर आप सर के व्यूज जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं सर को फॉलो करती हूँ, तो ही हैज हिज ओन यूट्यूब चैनल कॉल्ड सात्विक होलिस्टिक हेल्थ, वेयर यू कैन see or you can listen or you can view his views on various aspects of spiritual health and especially on Indian perspective. तो आप जरूर उनका YouTube चैनल देखिए। और आज के हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मैं दोबारा से अपने एक्टिविटी क्लब की ओर से, अपने महाविद्यालय की ओर से सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि स्मृति जी ने सर के बारे में बताया, तो मैं भी बच्चों यही बताना चाहती हूँ आपको कि सर वर्तमान में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं सुभारती मेडिकल कॉलेज में। इसके साथ ही वो लगातार समाज के लिए तत्पर रहते हैं। संगीत में भी उनकी गहरी रुचि है और आज हम उनसे उनके विचार जानेंगे कि कोविड-19 में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो सर मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद वेणु, विनीता जी और स्मृति जी, आपने मेरा बहुत बढ़ चढ़ के परिचय दिया। मेरा बस एक परिचय छोटा सा ये है, मैं एक हेल्थ का जिज्ञासु हूँ। स्वास्थ्य मेरा विषय भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। ईश्वर की और गुरुदेव की कृपा से पिछले 30-35 सालों में जो भी सीखा है उसका लाभ आपकी छात्राओं को, आपकी अध्यापिकाओं को और जो भी सुन रहे हैं अगर उन्हें मिलता है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। इम्यूनिटी और कोविड, इस पर मैं समझता हूँ शायद सैकड़ों आर्टिकल्स आ चुके हैं अलग अलग तरह के। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा करीब 20-25 मिनट में कि भाई ये इम्यूनिटी क्या चीज है, क्या इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और किस प्रकार हम अगर थर्ड वेव आती है जिसकी संभावना कुछ कुछ है, बहुत ऐसे नहीं है कि पक्का ही है, बट आ भी सकती है। नहीं भी आती थर्ड वेव तो दुनिया भर के वायरसेस हैं, दुनिया भर की बीमारियां हैं। अभी वायरल फीवर फैला हुआ है, बहुत बीमार है लोग, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इम्यूनिटी तो खाली कोविड के लिए नहीं है, इम्यूनिटी तो सब चीजों के लिए चाहिए। और एक और बात, कोरोना में जो अत्यधिक लोग गंभीरता से बीमार हुए या जिनकी मृत्यु हुई दुर्भाग्यवश, वो लोग थे जो लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रस्त थे, जिन्हें डायबिटीज थी अच्छी खासी, जिन्हें ब्लड प्रेशर था अच्छा बढ़ा हुआ, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम्स थी या जिन्हें कैंसर थे। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो कोरोना से बचने के लिए एक और बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा कि यदि कोरोना या उस जैसे वायरसेस से बचना है तो हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी, इनसे भी बच के रहना पड़ेगा, तभी हम कोरोना या उस जैसे और वायरसेस से बच पाएंगे। तो ये दो बातों के साथ मैं शुरू करता हूं। पहले इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। इम्यूनिटी मुख्यतः दो तरह की होती है। एक तो होती है नेचुरल इम्यूनिटी, हमारे अंदर जो कुदरती होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी बनाती है। एक इम्यूनिटी जो हमें प्राप्त होती है, अडॉप्टेड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो तरह से होती है, या तो ऐसे कि हमें
कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, हल्का हो गया या थोड़ा ज्यादा हो गया और हम बच गए, तो हमारे शरीर की इम्यून सेल्स ने सीख लिया कोरोना से कैसे लड़ना है। तो यदि उसके आसपास का वायरस आता है, बहुत ज्यादा चेंज होके नहीं आता है, तो हमारे शरीर उसको, हमारे इम्यून सेल्स उसको पहचान के नष्ट कर देंगे उस वायरस को। ये तो हो गया नेचुरल। एक्वायर्ड में दो है, नेचुरल और एक है वैक्सीनेशन के माध्यम से। यानी अगर हम कोविड वैक्सीन लगवाते हैं, जो मैं समझता हूं आप सब ने लगवा ली होगी, सभी छात्राओं ने, शिक्षिकाओं ने, या नहीं तो अब लगवा लेंगे, वो जो इम्यूनिटी है वो वैक्सीन से पैदा होती है और वो उस पर्टिकुलर जो भी वैक्सीन जिसके लिए बनी है, जिस वायरस के लिए, उसके अगेंस्ट वो हमारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा कर देती है। सवाल ये पैदा होता है कौन सी ज्यादा तगड़ी होती है, नेचुरल इन्फेक्शन से आई हुई इम्यूनिटी या वैक्सीन ज्यादा आई हुई? विशेषज्ञों का मानना यह है जो नेचुरल इन्फेक्शन वाली इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा स्थायी होती है और ज्यादा मजबूत होती है, मगर वो हमारे हाथ में नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें कोरोना हो जाने देते हैं और बच जाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी वो तो हो गई तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। बट ये जो वैक्सीन वाली है ये हमारे हाथ में है। तो इसलिए जो भी लोग हैं वो जरूर लगवाएं जब जब उनको मौका मिले। अब सवाल ये होता है जो दूसरी वाली इम्यूनिटी है, नेचुरल इनेट इम्यूनिटी, जो केवल कोरोना के लिए नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। वैक्सीन की इम्यूनिटी केवल उस वायरस के लिए, वो दूसरे वायरसेस के लिए नहीं काम देगी, वो उसी बीमारी के लिए। जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो केवल कोरोना के लिए नहीं है, वो और भी जितने कोरोना के आसपास या और जो वायरसेस हैं या इवन बैक्टीरिया हैं, उन सब के लिए है। तो हमें दोनों का प्रयास करना चाहिए। वैक्सीन के द्वारा उसके लिए तो लेना ही है कोरोना के लिए, बट जनरल इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखनी है, ताकि कोई और, ऐसा तो है नहीं कोरोना के पहले कोई नहीं आया था, दुनिया भर के वायरस थे, दुनिया भर की महामारियां आई हैं, इन्फ्लुएंजा आया है, सार्स आया है, मर्स आया है, अभी आपको ध्यान होगा इबोला आया था, है ना, और बाकी तो आते ही रहे हैं, इन्फ्लुएंजा, प्लेग पहले आते थे, वो तो प्लेग तो खैर बैक्टीरिया है। मगर बीमारियां ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले नहीं थी और कोरोना के जाने के बाद बाकी बीमारियां नहीं होंगी, सब आती जाती रहती। तो वैक्सीन वाली इम्यूनिटी के साथ हमें जनरल इम्यूनिटी पे भी पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं मान लेना है कि मुझे तो वैक्सीन मिल गई, अब मुझे क्या जरूरत है जनरल ध्यान रखने की, स्वास्थ्य का बिल्कुल जरूरत है, पक्का जरूरत है। आज हम चर्चा जो करेंगे वो दो बिंदुओं पे करेंगे। जनरल इम्यूनिटी कैसे बनानी है, क्या उपाय है जनरल इम्यूनिटी के लिए, और ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो मैंने बताया, जिनकी वजह से लोग ज्यादा बीमार हुए हैं, उनसे कैसे बचा जाए। दोनों में काफी ओवरलैप भी है। दोनों तरह की बीमारियों के लिए, दोनों तरह के उपायों के लिए, यानी इम्यूनिटी हमारी ठीक हो जाए, जनरल इम्यूनिटी, नेचुरल जो जनरल इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, वो अच्छी हो जाए और ये बीमारियां ना हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज, जिनकी वजह से कोरोना जैसी बीमारियां भयंकर हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। दोनों से बचने में नंबर 1 उपाय नोट कर लीजिएगा सभी लोग, वो है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। ये टर्म लिख लीजिए, मैं छात्राओं से कह रहा हूं और आदरणीय शिक्षिकाओं से भी कह रहा हूं। मुझे मालूम नहीं शिक्षक हैं या नहीं शिक्षिकाएं बोल रहा हूं, इसलिए अगर शिक्षक हूं तो बुरा ना माने, वो भी हैं इसमें। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, यानी जितना हो सके भोजन को उसी रूप में खाएं जैसा प्रकृति ने दिया है। सेब खाना है तो जूस के चक्कर में ना पड़े, मुरब्बा तो कुछ बिल्कुल अलग ही चीज हो गई, उसमें तो शुगर भरा हुआ है,
शुगर को शुगर की तरह से ही यानी सॉरी, सेब को सेब की तरह से ही खाएं, यानी कि ताजा सेब, छिलका तो मजबूरी में उतारना पड़ेगा क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड भरे होते हैं, केमिकल्स लगे होते हैं। नहीं तो अगर केमिकल फ्री हो तो छिलके समेत खा जाए। केला है तो केले का छिलका उतार के केला वैसे ही खाएं। यानी ताजा जूस भी अगर लेना है मौसमी का, तो मैं कहता हूं मौसमी की फांक को चूसना और उसको चबा लेना, उसके फाइबर को ज्यादा बेहतर है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, प्लीज नोट दिस, is one of the best way to increase your immunity, general immunity, and also to prevent diabetes, blood pressure, thyroid, cancer, दुनिया भर के। अंकुरित दालें, अंकुरित मूंग लें, आटा लें तो उसमें मिस्सी रोटी जिसे कहते हैं, उसमें एक तो अनाज भी मोटा पिसा हुआ चक्की का होना चाहिए आटा, साथ में चने का, जौ का, रागी का मिला के लें। चावल खाने ब्राउन राइस खाएं, बासमती से बचें। बासमती केवल मेहमानों को खिलाएं, वो बुरा मान जाएंगे कि हमें ब्राउन राइस खिला दिया। मीठा लेना है, गुड़ और शक्कर ही लें, चीनी से बचें। याद रखो आप सभी छात्राओं, व्हाइट शुगर इज अ स्लो पॉइजन, व्हाइट शुगर इज ए वेरी स्लो पॉइजन। सफेद चीनी एक धीमा जहर की तरह है, इसको अवॉइड करें। तो मीठा बिल्कुल बंद कर देना ही, गुड़, शक्कर और उससे भी थोड़ा नीचे आए तो बूरा। किसी भी चीनी को बुरा नहीं कहते, बूरा ओरिजिनल बूरा खांड से बनती है, वो वही बूरा। तो जो नेचुरल, जितना हो सके नेचुरल लें। समोसा होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट नहीं है, कुरकुरे होल फूड प्लांट डाइट नहीं है, कोका कोला तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये जो कोलाज हैं। जितना हो सके, और फास्ट फूड से बचें। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ये बहुत आपको अच्छे लगते हैं, मुझे मालूम है। ये केवल कभी कभार कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे हो किसी की, तो बेशक ले लें, अपने घर में मंगा के ना खाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है, तभी आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे, डायबिटीज वगैरह, हाइपरटेंशन, जो सारी बीमारियां हैं, और इम्यूनिटी भी आपकी बेहतर रहेगी। इसके अलावा जो भी अफोर्ड कर सकें, जो लोग भी ले सकें अपने क्षमता अनुसार, भिगो के कम से कम तीन तरह के ड्राई फ्रूट्स लें। अखरोट, अब अखरोट महंगे हो रहे हैं, अफगानिस्तान में घमासान हो रहा है, बट कभी ना कभी फिर वापस आएंगे। अखरोट, अंजीर, मुनक्का, समझे जी, बादाम, इन चार में से कोई तीन भिगो के रात को सुबह चबा चबा के लें। आपकी इम्यून सेल्स को जो मिनरल्स चाहिए, खनिज तत्व, वो मिल जाएंगे भिगो के चबा के। तो ये हो गया, ये है आपका पहला बिंदु कि इम्यूनिटी को बढ़ाना हो और इन बीमारियों से बचना हो, लाइफस्टाइल डिजीजेस से, डायबिटीज वगैरह से। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, शाकाहारी लें जहां तक हो सकता है। शाकाहारी में भी जितना नेचुरल हो, जितना प्रकृति जैसा प्रकृति ने दिया। सलाद खाइए, सलाद बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह से आप साग खाइए, अब सर्दियां आएंगी, खूब साग खाइए, हरा साग खाइए। और एक और बात ध्यान देने की, ध्यान से सुनिएगा, देसी घी जरूर खाना है थोड़ा। फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा देसी घी हो सके तो देसी गाय का जरूर खाइए। आप लोग तो जरूर यंग एज में, डरिए मत। ये भ्रम फैला दिया है ज्यादातर फॉरेन कंपनीज ने, देसी घी को बदनाम कर दिया। देसी घी गलत नहीं है थोड़ा लेने में, गलत है डालडा, वनस्पति घी जिसे कहते हैं, वो है खतरनाक। रिफाइंड ऑयल खतरनाक है। सरसों का तेल कच्ची घानी का जरूर लीजिए, और देसी घी जरूर 1-2 चम्मच लीजिए। अब कार्डियोलॉजिस्ट भी कहने लगे हैं, 2-3 मेरे मित्र हैं बहुत सीनियर, वो भी कहने लगे हैं, और मुझे तो खैर कोई डाउट है ही नहीं, इतना अध्ययन हो चुका है।
तो भोजन पहला बात। दूसरा चीज जिसका इम्यूनिटी से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, वो है तनाव, स्ट्रेस। जितना आप स्ट्रेस लेंगे, हाय कोरोना, हाय कोरोना, और वो स्ट्रेस कहां से आता है? टीवी देखकर, इतने हो गए, डेल्टा वेरिएंट आ गया, ये हो गया। सावधानी रहना, सावधानी तो रखनी है, जब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। मास्क लगाना है, बिना बात में बाजारों में नहीं जाना है, भीड़ से बचना है, और वो सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो सब करना ही है, मगर डरना नहीं है। क्यों? जितना डरेंगे, देखिए मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखाता हूं, शायद आपको दिख जाए। शोध, डरे हुए बच्चों पर गंभीर संक्रमण। क्या देख पा रहे हैं विनीता जी? टाइटल पढ़ पा रही है? जी सर, पढ़ पा रहे हैं। हाँ, डरे हुए बच्चों पर गंभीर संक्रमण का खतरा। हाँ जी। क्यों? डर से इम्यूनिटी गिरती है। डरना नहीं है, सावधान रहना है। डरने में और सावधानी में फर्क है, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिए। ये जो डर फैलाया जाता है मीडिया में, ये हो जाएगा, थर्ड वेव आएगी, बच्चों में ही हो जाएगा, ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार पुख्ता नहीं मिला अभी तक, जितना मेरी जानकारी, अल्प नॉलेज, कि ये आएगा ही आएगा और ये बच्चों में ही कहर ढाएगा। ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि सरकार तैयारी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। यूपी गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को थोड़ा सा सावधानी रखनी है, बहुत अच्छी बात है, पर डरना नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, मेरे मित्र हैं, वर्धमान मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हेड हैं मेरे सब्जेक्ट के। उनका एक एडिटोरियल आया अभी 19 अगस्त को, तीसरी लहर का कम होता खतरा। इनका नाम है डॉक्टर जुगल किशोर। ये कहते हैं कि भाई ऐसे प्रमाण हैं, इन्होंने पूरा साक्ष्य दिए हैं कि जरूरी नहीं है तीसरी लहर आए और आए भयंकर हो, क्योंकि हमारे में बहुत लोगों में इम्यूनिटी मिली है, आई मीन एंटीबॉडीज मिली हैं। जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनमें भी क्यों, उनमें बीमारी आई, हल्के रूप में चली गई, हल्के रूप में चली गई। अब आपको मैं दिखाता हूं एक चीज, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि गांव में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि गांव के लोग महामारी हार रही, ग्रामीण जीत रहे। मेनू जी दिख रहा है? जी जी, दिख रहा है सर। महामारी हार रही, ग्रामीण जीत रहे। ज्ञानपुर के ज्ञान के आगे नतमस्तक हुआ कोरोना। ऐसे बहुत सारी न्यूज है मेरे पास जी, जिससे प्रमाण मिला है कि गांव में अपेक्षाकृत कम हुआ, कम हुआ है वहाँ। उतनी मौतें, उतने हाहाकार नहीं मचा, उतने जी। हायतोबा नहीं मची। उसका कारण बताता हूं, ये कोई जी। चमत्कार नहीं है, क्योंकि गांव वाले विशेष रूप से लॉकडाउन पीरियड में अपने गांव का ही उगा हुआ भोजन खाते रहे। बाजार से उन्होंने सब्जियां नहीं खरीदी, बाजार था ही नहीं। गुटखे बंद हो गए, शराब बंद हो गई। मजबूरी में सही गांव वालों ने विशेष रूप से अपने गांव में उगा हुआ भोजन ही खाया। वहां जीमेट और ये क्या क्या है आपके, ये नहीं पहुंच पाए, तो उनका भोजन विशेष रूप से लॉकडाउन में शाकाहारी रहा। शराब जो कि इम्यूनिटी को भयंकर नुकसान पहुंचाती, उससे बचे रहे। गुटखा, तंबाकू जो नुकसान पहुंचाती, उससे बचे रहे। तो गांव वालों में ये चीज। और दूसरा एक और इम्यूनिटी का जो मुख्य बिंदु है, शारीरिक श्रम। रिसर्च में आ चुका है, छात्राओं को कह रहा हूं, जो आप घर में काम कर रही हो, जो आप मम्मी का हाथ बटा रही हो, जो आप अपनी पोछा लगा रही हो, झाड़ू लगा रही हो, बर्तन कर रही हो, ध्यान रखिए ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। रिसर्च में आ चुका है, जो जितना पसीना बहाएगा या बहाएगी, उसकी इम्यूनिटी उतनी बढ़ेगी। इसलिए काम से नहीं जी चुराना है, शारीरिक श्रम बिल्कुल करना है।
और अगर थर्ड वेव आ जाती है खुदा ना खास्ता, तो शारीरिक श्रम नहीं छोड़ना है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तीसरी और चीज गांव वालों के फेवर में रही, गांव वाले उतना एसी वगैरह में नहीं बैठते, गांव वाले आमतौर पर खुली हवा में रहते हैं, उनके घर आमतौर पर खुले हुए हैं। तो ये भी रिसर्च में आया है, जितनी खुली जगह होगी, जितना एसी वगैरह से बची हुई होगी, खिड़कियां होंगे, दरवाजे होंगे, वहां कोरोना वायरस उतनी कम देर टिक पाएगा। तो कोरोना वायरस के टिकने के लिए बंद जगह, एसी वाली जगह वहां ज्यादा है, तो वहां ज्यादा प्रिकॉशन लेना है। तो गांव वालों में ये चीजें फेवर में गई, खूब चलना, खूब शारीरिक श्रम, गांव का ही भोजन, मुख्य रूप से शाकाहारी, गुटखा नहीं, तंबाकू नहीं, शराब नहीं। और गांव वाले शायद उतना टीवी चैनल भी नहीं देखते होंगे, हाय कोरोना, कोरोना मीटर आ गया, शायद डर भी उनमें हम लोगों से कम है। जी सर। तो ये सब कारण मैं समझता हूं जिसने गांव वालों को हेल्प करी। अब आगे चलते हैं, बस ज्यादा नहीं है, 5-7 मैडम कितना देर और ले सकता हूं? 5-7 मिनट सर हाँ, आप बोल सकते हैं। 5-7 मिनट में खत्म कर देता हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसी चीज से, ये भी मेरा अपना अध्ययन भी है और रिसर्च में भी आया है। जिन लोगों ने योगा, विशेष रूप से प्राणायाम किया, इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है, बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे पास। जिन लोगों ने प्राणायाम किया उन लोगों को कोरोना कम हुआ। ये देखिए मैडम, पढ़ पा रही है? नहीं सर, उतना क्लियर नहीं है, लेकिन मॉडिफाइड भ्रामरी प्राणायाम इन कोविड-19 इन्फेक्शन। जी भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन सब ने बहुत जबरदस्त ढंग से, यहां तक कि WHO भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आयुष के ऊपर रिसर्च कर रहा है। बहुत जगह रिसर्च हुई। आयुष मीन आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा। जी इन पर, इनका भी जो काढ़े हमने पिए, बहुत ज्यादा नहीं पीना है, इनका भी प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हमारे। अभी रामनाथ कोविंद जी ने कहा है, अभी आयुष विश्वविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया गोरखपुर में। उन्होंने कहा पूरा विश्व ये मानता है कि आयुष ने, यानी कि आयुर्वेदा, योगा, इन सब ने, यूनानी, होम्योपैथी वगैरह ने हमारे देश को और विश्व को कोरोना से बचने में सहयोग किया है। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, प्रेसिडेंट कह रहे हैं, और भी बहुत से लोग कह रहे हैं। तो मैं ये भी कहूंगा, जितना हो सके छात्राओं, प्राणायाम को अपनाइए, सिंपल योगासन को अपनाइए। मैं भी बचा रहा, मुझे फर्स्ट वेव में हुआ कोरोना, मैं घर पे ही ठीक हो गया, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं, आयुर्वेद का थोड़ा उपयोग करता हूं। तो योग और आयुर्वेद पर बहुत काम हो चुका है, बहुत सारे पेपर्स हैं, ये पूरा गट्ठड़ है, मैं दिखा नहीं सकता समय अभाव के कारण कि योग और आयुर्वेद पर कितना पब्लिकेशन आ चुका है, कितने छप चुके हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन हमारी बाइबल कही जाती है डॉक्टर्स की, उसके जो है उसके अंदर 19वें एडिशन में लिखा हुआ है कि यदि हम बुखार को एकदम से नष्ट ना करें, एकदम से पैरास्टामोल, डोलो ना खाएं, उसको थोड़ी देर रहने दें, 100, 101 तक या 102 तक भी, तो वो वायरस के खात्मे में सहयोग करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी सबसे प्रामाणिक पुस्तक मेडिसिन की कह रही है, उसका मैंने ये फोटोकॉपी करा रखा है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं टीचर से भी कह रहा हूं, जरा सा बुखार होते ही ये डोलो खाना, पैरास्टामोल खाना, ये हानिकारक है, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को घटाता है। हमारे शरीर से, हमारे शरीर में जो कुदरती जर्म्स से लड़ने की जो ऊर्जा बढ़ रही है बुखार के साथ, हमारे अंदर के सैनिक तैयार हो रहे हैं लड़ने को, उसको हम नीचे ला देते हैं जब हम एकदम से पैरास्टामोल लेते हैं। वेणु जी भी सोच में पड़ गई है सुन के,
मगर ये वैज्ञानिक सत्य है। नहीं जी सर, यहाँ तक कि एक मुझे PIL याद जी सर, मुझे भी याद आ रहा है कि पहले मेरे फादर भी ये कहते थे कि दवा तुरंत नहीं खानी है और बुखार में ओढ़ के लेट हाँ, जाना है, जब छोटे बिल्कुल थे ये हम लोग। ये जी यहाँ तक कि एक PIL दाखिल हुई थी, PIL हाईकोर्ट में दिल्ली में कुछ डॉक्टरों ने, जिसमें मेरे मित्र डॉक्टर संजय जैन भी हैं, उन्होंने कोर्ट से ये कहा था कि गवर्नमेंट को, ICMR को ये कहिए ये पैरास्टामोल क्यों शुरू कर रहे हैं एकदम से, ये अवैज्ञानिक है। तो कोर्ट ने तो ये कह दिया भाई हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, मगर 360 पेज के साक्ष्य दिए थे मैडम, 360 पेज के कोर्ट को डॉक्टर्स ने। इसलिए एकदम से जो ये हमारे को सिखाया गया है जाने अनजाने, जरा बुखार हो 99 हो पैरास्टामोल खाना शुरू, ये गलत है। और एंटीबायोटिक तो बहुत ही खतरनाक है कोरोना में, जब तक वो डॉक्टर ने ना लिखी हो। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, हमारे इम्यूनिटी का सबसे बड़ा जो खजाना है वो हमारे आंतों में है। आंतों में, आंत समझते होंगे, इंटेस्टीन में, आंतें, पेट के नीचे जो नली होती है, उसके जो करोड़ों बैक्टीरिया हैं, छात्राओं, शिक्षिकाओं, शिक्षकों, वो हमारी इम्यूनिटी का सबसे मजबूत आधार है। एंटीबायोटिक उसको खत्म करता है। बिना सोचे समझे जुकाम के, सर्दी के लिए एंटीबायोटिक मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। खुदा के वास्ते मत लीजिए, भगवान के वास्ते मत लीजिए, जीसस के वास्ते मत लीजिए, वाहेगुरु के वास्ते मत लीजिए। अब बताइए इससे ऊपर क्या कहूं? सब आ गए। ये गलत है, खतरनाक है। एंटीबायोटिक का रोल वही है जहां क्लियर कट पता हो कि ये वायरस तो बैक्टीरिया से, एंटीबायोटिक से मरता ही नहीं है, तो रोल ही नहीं है, फिर भी खाए चले जाते हैं। तो जो माइक्रोबायोम है इन बैक्टीरिया को, जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं, जो हमारे फौज है इम्यूनिटी की, उन सेल्स को, बैक्टीरिया को हम कहते हैं माइक्रोबायोम। आप लोग पढ़िएगा इंटरनेट पर, मैडम लोग भी पढ़िएगा, माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम जितना स्ट्रांग होगा उतना हम वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ पाएंगे। एंटीबायोटिक उन्हें नष्ट करता है, कोल्ड ड्रिंक उसे नष्ट करता है, फास्ट फूड उसको नष्ट करता है, अल्कोहल उसको नष्ट करता है, तंबाकू उसे नष्ट करता है। अब आप समझ गए होंगे क्यों अमेरिका जैसे इतने बड़े विशाल, मतलब ये कहना चाहिए विशाल तो देश है ही ज्योग्राफिकली, मेडिकली इतना एडवांस है, वहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों हुई? इतना बड़ा देश जहां एक से एक बड़े अस्पताल है, एक से एक हॉस्पिटल है, क्योंकि उनका माइक्रोबायोम गड़बड़ है। वो मीट खाते हैं बहुत, वो शराब पीते हैं, वो फास्ट फूड खाते हैं, उनके घर में किचन नहीं होती। धन्यवाद दीजिए अपनी माताओं को, बहनों को, जिन्होंने आपको घर का पकाया हुआ भोजन दिया है। घर का पका भोजन, माँ के, बहन के हाथ का भजा भोजन बहुत गुणकारी है, कोरोना जैसी बीमारी से बचने में सहायता करता है, डायबिटीज बचने में सहायता करता है, ब्लड प्रेशर में सहायता करता है। मत भागिए फास्ट फूड के पीछे। मैं फास्ट फूड को कहता हूं, फास्ट फूड इज दैट फूड विच टेक्स यू फास्टर टू हॉस्पिटल। फास्ट फूड वो फूड है जो आपको अस्पताल जल्दी ले जाएगा। मत कट पड़िए चक्कर में चाउमीन, कोला, चिप्स। बर्थडे में खा लीजिए, वो भी मुफ्त में कोई दे रहा हो तो, खरीद के मत खाइए। मैडम को बहुत मजा आया। तो सर सही है, फ्री में कभी खा ले, लेकिन खुद फ्री खरीद में के तो ना खा ले। तो अच्छा, बस अंत में एक बात और, अगर हो सके, जो बच्चियां ध्यान करना जानती हैं, जो टीचर्स ध्यान करना जानते हैं, कोरोना से पहले ही अपने को ध्यान करके मजबूत बना लीजिए। 10 मिनट का ध्यान आपको इतना शक्ति देगा। ध्यान के साथ प्रार्थना भी जोड़ लीजिए, इबादत भी जोड़ लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। ये भी रिसर्च में आ गया है। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है। और मैं समझता हूं शायद गांव वाले ज्यादा प्रार्थना मेडिटेशन करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। ये भी एक कारण रहा होगा वो अपेक्षाकृत बचे रहे। तो मैं समझता हूं जितना समय मिला मैं उससे ज्यादा ही कह गया।
मैं अपनी बात को विराम देता हूं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो और कोई बात हो तो मैं कहूंगा आप बोलिए, चैट बॉक्स पे डाल दीजिए या पूछ लीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई सर टीचर्स से कुछ पूछना चाहते हैं, टीचर्स भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपने प्रश्न जरूर रखें, जिससे हमारे ज्ञान में और वृद्धि होगी। जी मैम, गुड आफ्टरनून सर। Yes. मैं डॉक्टर बेबी दलाल, कन्वर लाल कॉलेज से डॉक्टर बेबी दलाल। सर मैं कुछ पूछना तो नहीं चाहती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ सर आपके माध्यम से कि हमारे इंडियन का जो बिलीफ सिस्टम है, यानी कि विश्वास का स्तर, वो ऐसा है कि हम लोग अगर बीमार भी हो जाए तो हम लोग की भगवान में इतनी आस्था है, मतलब हम लोग इतने आस्तिक हैं कि कुछ चीजें तो हम अपने बिलीफ सिस्टम से ही खत्म कर लेते हैं उस चीज को। बिल्कुल ठीक कि हम लोगों का मतलब बिलीफ सिस्टम शुरू से ही आध्यात्मिक होने के कारण मतलब इतना स्ट्रांग बन जाता है कि छोटी मोटी चीजों को तो हम अपने आप ही नष्ट कर लेते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा बोला आपने। जी मुझे सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने ये एक बात इसमें ऐड की, मतलब एक साइंटिफिक रीजंस के साथ साथ आपने उसको बिलीफ सिस्टम और हमारे अध्यात्म के साथ भी जोड़ा, जिससे हमारी छात्राओं को भी बहुत फायदा होगा। और मैं एक शिक्षिका हूँ, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा और बहुत ही फायदा हुआ आपकी इस टॉक से। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैडम। आप तो कह रही है ना, मैं एक बात जोड़ दूं, ये कभी फिर वेबिनार मैडम कराएंगे, वेणु विनीता जी, तो मैं आऊंगा। क्या वैज्ञानिक प्रमाण है कि आध्यात्मिकता हमें बीमारियों से बचाती है? ये इसका पूरा मैंने अध्ययन किया है, मेरे पास बहुत विशाल लिटरेचर है, और कभी मौका लगा तो मैं बताऊं, ये वैज्ञानिक है पूरी तरह। जी सर, श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। जी कहीं शक नहीं। जी जी एक बात मैं भूल गया था बताना, हल्दी का दूध पीते रहें, हल्दी का दूध पीते रहें, बहुत गुणकारी है, छोड़िएगा नहीं। गोल्डन मिल्क ऑफ इंडिया करके ये बिक रहा है अमेरिका में, टर्मेरिक लाटे करके बहुत बिक रहा है, वहां पर धूम मची हुई है इसकी। तो हल्दी का दूध जरूर लेते रहिए, बहुत बढ़िया है, सबके लिए बहुत अच्छा है। और पूछिए कुछ आप, या कोई कमेंट हो? सर यही कि जो हम इंडियंस जो हम पीछे छोड़ आए हैं अपना अध्यात्म, अब वो फॉरेनर जो है वो चीजें यूज करके अपने मार्केट में डेवलप करके उस हमारे ही मार्केट में उसको आयुष के माध्यम से या किसी भी अपनी और कंपनी के माध्यम से उसको बिक्री कर रहे हैं, जो कि वो हमारे सब नुस्खे थे, हमारी पुरानी चीजें थी, वो सब अब वो अब नए उससे वो अपना उस पे टैग लगा के और वो सब हमारी कंट्री में ही दोबारा चलन में आ गई है। वो हमारी कमजोरी है ना, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें पता ही नहीं है, बच्चियों को पता ही नहीं होगा कि देसी गाय का, भारतीय देसी गाय का दूध सुपर फूड बन के बिक रहा है अमेरिका में, उसका घी सुपर फूड बन के बिक रहा है। देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी अमृत के समान है, ये वैज्ञानिक तौर पे कह रहा हूँ, आयुर्वेद तो कह ही रहा था, मैं एज ए साइंटिस्ट कह रहा हूँ। इस पर भी सेमिनार कर सकता हूँ मैं, जब चाहेंगे मैडम, मेरे पास तो बहुत टॉपिक है। जी सर, जी सर। हम भी चाहेंगे कि आपके ज्ञान और इतने अच्छे विचारों से हम सब परिचित हो पाए, और अगर हमें कोरोना ने मौका दिया तो हम आपको महाविद्यालय में बुलाकर इस तरह का कोई कार्यक्रम करना चाहेंगे। कोरोना तो मौका देगा ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने सुविचार रखे, और जो ग्रामीणों की बात की वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार हम लोगों के अंदर अनचाहे ये चीज आ जाती है कि हम शहर में रहते हैं तो हम ज्यादा उनसे बेटर हैं, पर ऐसा नहीं है, वो हमसे बहुत ज्यादा बेटर हैं, लाइफस्टाइल के मामले में वो हमसे बेटर, वो हमसे बहुत अच्छे हैं, और हमें भी अपनाने चाहिए उनके जीवन के गुण। और पोल्यूशन भी एक कारण शायद रहा होगा, ये भी भगवान कम है ज्यादा, जी वहाँ कम है, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है। तो मैं बहुत जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, अगर कोई और किसी का प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई अगर कुछ पूछना चाहता हो तो। एक चैट में आया था, मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ क्या लिख रही है वो? मैं देखती हूँ सर। चैट में आया था, कुछ भिगो लेते हैं बादाम पानी में। सर जैसे हम बादाम पानी में भिगोते हैं तो कुछ कहते हैं कि उस पानी को भी यूज करें।
ये नहीं, लिखा है। कोई जरूरत नहीं है। आप छिलके समय भिगोइए और जब खाने के पहले छिलका उतार दीजिए, बस कुछ नहीं, पानी नहीं पीना, एक उसकी गुणवत्ता बढ़ स्टूडेंट जाती है। हाँ। परमजीत कौर, उन्होंने ये पूछा है, सर कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हम सेफ हैं क्या? आप बताइए इस बारे में। आपने बताया है ये 100% नहीं है, काफी सेफ है। ध्यान फिर भी रखना पड़ेगा, मास्क फिर भी लगाना है, हल्दी का दूध फिर भी पीना है, और ये जो चीजें मैंने बताई लाइफस्टाइल फिर भी ठीक रखना है, लापरवाही नहीं करनी है। मुझे लगता है कि सर का जो व्याख्यान था उसने ज्यादातर प्रश्नों का हल हमारे सामने रख दिया है, और हमारी छात्राएं और शिक्षिकाएं जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं उन्हें इसका बहुत फायदा मिलेगा, और छोटी छोटी चीजों को करके हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। और आगे भी मैं सर से आग्रह करूंगी कि जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको बुलाते रहेंगे, और पूरा आशा और विश्वास रखती हूँ कि सर हमें जरूर अपनी जानकारी से लाभान्वित करेंगे। विनीता जी, एक प्रश्न देखा मैंने कि वैक्सीन के बाद बुखार क्यों आता है? जी, तो उसका उत्तर ये है क्योंकि हमारे अंदर वैक्सीन के माध्यम से उस वायरस के कुछ उसके अंश गए हैं, उसके कुछ अंश या उसका कोई मिलता जुलता प्रोटीन डाला गया है, तो वो इम्यूनिटी को किक स्टार्ट करता है। तो बुखार एक तरह से कहें तो उसका प्रमाण है कि बॉडी में कुछ चीजें शुरू हुई हैं, कुछ इम्यूनिटी, तो इसलिए कोई उसमें उसकी बात अच्छी बात है, देख मेरे हिसाब से अच्छी बात है। एक और प्रश्न था मैडम, पढ़िएगा जरा, अभी उस पर आया चैट बॉक्स में, फ्रूट्स के बारे में कुछ है। सर सब कुछ डाइट लेते हुए भी कभी कभी हम लोग को फील करते हैं, लो फील करते हैं, मतलब वीक लगता है, शायद ये कहना चाह रही हैं। कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनकी भाषा को। ये कहना चाह रही है कि हम ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैकआउट। हाँ, ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट तो फिर ऐसा है, आपको फिर किसी डॉक्टर से, मेरे जैसे किसी डॉक्टर से अपनी डाइट पूरी रिव्यू करनी पड़ेगी कि क्या उसमें कोई ऐसा तो नहीं, कोई किसी पर्टिकुलर की कमी है या विटामिन डी की कमी है क्या, वो थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे किसी डॉक्टर से जो न्यूट्रिशन का अच्छी नॉलेज हो वो पूरा देखना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन था, आपने कहा जैसे घर में हमें कभी भी पैरासीटामोल और डोलो नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसी कुछ मेडिसिन जो इन्हें छोड़ के जो हम ले सके? देखिए, हल्के बुखार में तो कोई भी मेडिसिन बुखार की नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो आप अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो रामदेव जी की जो ज्वरनाशक वटी है वो बहुत बढ़िया चीज है। ज्वरनाशक, उसका नाम ही है ज्वरनाशक, यानी बुखार को वो पैरासिटामोल की तरह नहीं काम करती, वो तो जड़ी बूटियां है। इसी तरह हल्का जुकाम हो, खांसी हो, तो मेरा अपना सलाह ये है, सीतोपलादी मिलता है सभी कंपनियों का, पतंजलि का भी है, डाबर का भी है, इसका भी, उसका भी है, सीतोपलादी चूर्ण ले लीजिए। और हल्का बुखार में थोड़ा टॉलरेट करिए, ज्यादा दिक्कत लगे पानी की पट्टी रख लीजिए, नल के पानी की पट्टी, वो काफी है। एकदम से बुखार उतार करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए जब तक वो बहुत तेज ना हो, 102 के ऊपर ना हो। ये मेरा साइंटिफिक, वैज्ञानिक मेरा वो है। जी सर। मैडम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सिल्वर के बर्तन जरा पढ़िए, वो सिल्वर के बर्तन और मिट्टी के बर्तन क्या है वो? आई वांट टू आस्क कि सिल्वर के, मेरा अनुरोध है कि आप लोग बोल के भी पूछ सकते हैं, जिनका ये क्वेश्चन है वो बोल के पूछ लीजिए। आयुषी, बर्तन वाला प्रश्न किसने पूछा, पूछ लीजिए। सिल्वर के बर्तन में खाना बनाते हैं सब, बट कंपैरिजन मिट्टी के बर्तन से, आयरन और मिट्टी, सर ये जानना चाहते हैं जी। ये जानना चाह रही है, सिल्वर नहीं एल्युमिनियम कहना चाह रही है। एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं। मेरा ये कहना है बेस्ट तो मिट्टी के बर्तन है, बट वो तो मिलते नहीं ना, वो संभाले जा सकते। तो लोहे की कढ़ाई में तो सब्जियां बनाए, खासकर बच्चियां, क्योंकि उनको आयरन की कमी होती है,
लोहे की कढ़ाई में जब आप सब्जी बनाओगे तो थोड़ा काली हो जाएगी, जो प्रमाण है कि उसमें थोड़ा आयरन आ गया, लौह तत्व आ गया। और थोड़ा नींबू निचोड़ लें तो मजा आ जाएगा। फिर नींबू आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो लोहे की कढ़ाई में पकाएं सब्जियां और खाते टाइम थोड़ा नींबू डाल लें, एनीमिया की शिकायत बहुत कम हो जाएगी, जो आयरन की कमी है। दूसरा, स्टील भी ठीक है, अच्छा वाला स्टील है वो भी ठीक है। एल्युमिनियम सबसे खतरनाक माना जाता है, जो ये हल्के बर्तन होते हैं, इसको ज्यादातर लोग मना करते हैं। मिट्टी के तो खैर मिट्टी के हैं, बट वो मिलते कहाँ हैं, उनके रख रखाव। और कोई प्रश्न? अच्छे प्रश्न पूछ रही है मैडम आपकी छात्राएं, जागरूक भी है और उन्होंने ध्यान से सुना भी है। Excuse me, sir. जी Sir, can I ask one question? श्योर, व्हाई नॉट। Sir, जिन्हें सीजनल कोल्ड रहता है, उन्हें कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सीजनल चला रही है जिन्हें सीजनल कोल्ड रहता है, उन्हें कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मैं समझ नहीं पाया। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम? Yes, sir. कॉमन कोल्ड, कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उन्हें? कॉमन कोल्ड, एक स्टडी तो ये भी आई थी, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कि जिन्हें कॉमन कोल्ड होता है उन्हें कोरोना का कम उतना तेज नहीं होता, क्योंकि कॉमन कोल्ड में एक वायरस कोरोना जैसा भी है। खैर उसको छोड़ दीजिए। कॉमन कोल्ड अगर रहता है तो अपनी डाइट थोड़ा बदलिए, थोड़ा सा खासकर बरसात के दिनों में थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो तुलसी पत्ते उबाल के उसको मिक्स करके वो पीजिए। थोड़ा अदरक का, ताजी अदरक आ रही है आजकल, उसका छोटा छोटा काट के उसको नींबू, थोड़ा नमक लगा के नींबू में भिगो दीजिए। वो हल्के से वो एक तरह का अचार हो गया, अदरक का नींबू अचार। ये डाइजेशन के लिए, कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा बढ़ जाए तो शीतोपलादी आता है, सभी कंपनियों का आता है, पतंजलि, डाबर, आपका वैद्यनाथ, जितने भी जंडू, सबका आता है शीतोपलादी। जैसे ही जुकाम सर्दी हो, मेरा कहना है शीतोपलादी ले लीजिए। एक चम्मच में 1 चम्मच शहद मिला के अच्छे से घोल के, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। Okay, sir. Thank you, sir. बहुत अच्छा आपने प्रश्नों का जवाब दिया है। और हमारे साथ हमारे महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य जी डॉक्टर किरण प्रदीप जी भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा, और उन्होंने भी सुना होगा इसका मतलब थोड़ा बहुत। जी, उन्होंने थोड़ा सुना है। अभी कुछ व्यस्तताएं उनके पद के अनुसार रहती हैं, तो निर्वहन करते हुए भी उन्होंने सुना है। और मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात हम सबके समक्ष प्रस्तुत। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा एक मीटिंग में बिजी थी। हमारे प्रेसिडेंट सर आए हुए थे। एक्चुअली में एक साइंटिस्ट हैं वीरेंद्र गंगवाल जी, हम उनको बुलाया था। और कॉलेज में हम लोग एक डिफरेंट कॉर्नर्स प्लेस कर रहे हैं। उसमें एक कॉर्नर हमने चुना है मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, हमारी लाइब्रेरी के सामने। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को नॉलेज भी हो और हमारे बच्चों और एम्प्लॉयज को जितने भी ये प्लांट्स हैं वो क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं और किस तरीके से वो यूजफुल हो सकते हैं। तो अभी हमारी वही चर्चा हो रही थी। वो आए थे, पूरा हम कैंपस में राउंड लगा के हम ये तय कर रहे थे। और उसके अलावा बाकी जो फ्लावर्स हैं या हम लोग की ग्रीनरी है, वो भी हम लोग की हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। और ये कोविड टाइम में हम सभी के लिए एनवायरनमेंट को सही रखना और उसमें हमें वाटर को कैसे सेव करना है, कैसे हमारा बैलेंस, इको बैलेंस होना चाहिए। तो इसी पर अभी हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर कि आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, बहुत अच्छी एडवाइसेस दी हमारे साथियों को, हमारे बच्चों को। इसी तरीके से हम आपको आगे भी परेशान करते रहेंगे और ऐसे ही मेरा सौभाग्य होगा, मेरी तरफ से समाज की थोड़ी सेवा होगी।
है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल ना सोचे, मेरा सौभाग्य है, मैं मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बुलाते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ा बहुत मुझे भी तो सेवा करनी चाहिए इस उम्र में। सर ये तो आपका बड़प्पन है, और हम ऐसे ही मतलब ऐसे ही डॉक्टर्स, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे ही हम लोगों को आजकल एम्प्लॉयज की जरूरत है, क्योंकि हमें अपने खुद को ही नहीं हमें आगे बढ़ाना, हमें अपनी संस्था को भी, हमें अपने देश को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल हमारे सामने आई हुई है, और अगर हम लोग एकजुट होकर हम लोग साथ साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इट मीन्स ये कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमें सबके लिए करना है, और इस कोरोना ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। रियली में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, हमारे लिए दुविधा भी रही, बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन हम लोगों को सबका एक दूसरे का साथ निभाते हुए हमें इसको झेलना है। फ्यूचर में भी हमें नहीं पता कि हमें किस मुकाम पे जाके हमारे सामने क्या आता है, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, हमें अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। और सभी साथियों से मैं कहूंगी कि अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, बहुत उसके डीप ब्रीथिंग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और अपनी तरफ से तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं सभी अपने साथियों से कहती हूँ कि आप भी हंसिए, हम भी हंसेंगे, खुश रहिए। हास्य ऐसा नहीं करेंगे तो इससे भी एक अपने आप में बहुत अच्छी थेरेपी है। तो इसी के साथ मैं सर फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। मैं अपने प्राचार्य जी और आदरणीय डॉक्टर राहुल बंसल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे बात मानी और हमारी छात्राओं को अपने विचारों से लाभान्वित किया। यहाँ मंच में जुड़ी हुई जितनी भी हमारे महाविद्यालय की शिक्षिकाएं हैं, मैं उन सबका भी हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं अपने तकनीकी जो हमारा सारा देखकर हमको बिल्कुल सहज सबसे असली तो वही है, तकनीकी वाले। जी सर, वो श्रीमान उनके दीपक बिना राठी तो जी, रह नहीं सकते। जो अभी भी हम सब अपने महाविद्यालय में हैं, मेरे साथ मेरी प्राचार्य जी, ऑफिस स्टाफ और हमारे तकनीकी टेक्निकल जो देखते हैं श्री दीपक राठी जी, हम सब करते हैं। तो मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो जो हमें सहयोग करते हैं तभी हम कुछ कार्यक्रम कर पाते हैं। और प्राचार्य जी का तो बहुत ही हमें सहयोग मिलता है। सर आपको हम फिर से आगे भी ऐसे ही कहा ही मैडम ने कि बुलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सबको।